नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सिंह राठौर और DFAIS प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे और करंट अफेयर्स के अंतर्गत स्पेशल हम ब्रिक्स की जो आज यानी 9 सितंबर 2021 में जो समिट हुई है उसकी चर्चा कर रहा हूँगी और इसका भी डिस्कशन कर रहा हूँगी कि आखिर ब्रिक्स को बनाया क्यों गया है, ब्रिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी है और ब्रिक्स जो संगठन है वो क्यों महत्वपूर्ण है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संस्थाएं, क्षेत्रीय संगठन और संस्थाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि भारत ब्रिक्स का सदस्य है इसलिए इस संगठन से क्वेश्चन पूछा जाना स्वाभाविक है। अब हम ब्रिक्स की चर्चा करेंगे कि सबसे पहले ये देखेंगे कि एवोल्यूशन ऑफ ब्रिक्स, आखिर ब्रिक्स जो है बना कैसे है। तो ब्रिक्स को बनाए जाने की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई ताकि जो वर्ल्ड बैंक है, IMF है जैसी संस्थाओं के प्रभुत्व को रोका जा सके। IMF एक संस्था है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक वर्ल्ड बैंक संस्था है। ये एक ऐसी संस्था है जिन पर विकसित देशों का दबदबा है, डेवलप्ड कंट्री का दबदबा है। इन विकसित देशों, डेवलप कंट्री के प्रभुत्व को कम करने के लिए हमने ब्रिक्स बैंक की स्थापना की है। द लीडर ऑफ ब्रिक्स यानी कि जब इसकी स्थापना हुई थी तब वह ब्रिक्स के रूप में ना होकर ब्रिक के रूप में था, यानी स्थापना के समय यह ब्रिक के रूप में मौजूद था। ब्रिक कहने का मतलब है कि इनके पहले जो लेटर हैं उनको मिलाकर के देशों के पहले लेटर को मिला करके ब्रिक शब्द बनाया गया। B फॉर ब्राज़ील है, R फॉर रसिया है, I फॉर इंडिया है एंड C फॉर चाइना है। कंट्री मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया ऑन मार्जिन्स ऑफ G8 आउटरीच समिट इन जुलाई 2006। यानी कि रसिया के सेंट पीटर्सबर्ग में पहली बार जो है जब यूनाइटेड नेशन की बैठक हुई थी उसके इतर ही इन्होंने उसको सम्मेलन को आयोजित किया, जिसके अंतर्गत जब G8 की बैठक जो हो रही थी उस G8 की बैठक के अलावा इन्होंने ब्रिक नाम की संस्था पर विचार करना जो है आरंभ किया। ब्रिक यानी कि आपको बताया कि इन कंट्रीज के, इन देशों के पहले अक्षरों के नाम से मिलकर बना है। इन चर्चाओं के पश्चात जो है सितंबर 2006 में इन देशों में सहमति बन गई। अभी 4 ही देश हैं, यानी सितंबर 2006 में इन 4 देशों के मध्य सहमति बन गई और सहमति की बनने के पश्चात जो है फॉर्मल रूप से, औपचारिक रूप से ब्रिक के रूप में इस संस्था की स्थापना कर दी गई। और इसके पश्चात इनकी फर्स्ट जो है विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई और ये बैठक हुई थी न्यूयॉर्क सिटी में, राइट। इसके पश्चात जो है ब्रिक का गठन तो कर दिया गया सितंबर 2006 में। 2006 के पश्चात इसकी बैठक नहीं हुई और इसकी जो फर्स्ट समिट है यानी प्रथम बैठक जो है, इसकी प्रथम बैठक हुई 2009 में। रसिया का एक शहर है जिसका नाम है एकैतेरिनबर्ग यानी एकैतेरिनबर्ग में, रसिया में 16 जून 2009 को सबसे पहली मीटिंग हुई। तो क्वेश्चन है कि गठन कब हुआ था? सितंबर 2006 और फर्स्ट मीटिंग कब हुई? 16 जून 2009। ये ब्रिक की पहली समिट थी। अभी ब्रिक्स नहीं बना है, याद रखिए कि अभी ब्रिक के रूप में वो मौजूद है, राइट। अब 2010 में क्या होगा? 2010 में साउथ अफ्रीका ने भी इसमें इंटरेस्ट लिया और अपने आप को शामिल करवाने के लिए कोशिश की, इंटरेस्ट किया उसने। और फिर जब ब्रिक के लीडर्स इस बात पर सहमत हो गए कि साउथ अफ्रीका को भी इसमें शामिल कर लेना चाहिए, तब इसका रीनेम्ड कर दिया गया, यानी इसका नाम ब्रिक से बदल करके अब क्या कर दिया गया? पहले इसका नाम क्या था? ब्रिक, BRIC। अब इसका नाम बदल करके ब्रिक्स कर दिया गया। ब्रिक्स क्यों कर दिया गया? क्योंकि साउथ अफ्रीका भी अब इसका सदस्य बन गया, इसीलिए अब ब्रिक्स हो गया। तो अब फुल फॉर्म क्या होगा? B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। इन देशों के एब्रीविएशन यानी फर्स्ट लेटर को मिलाकर के, शॉर्ट फॉर्म को मिलाकर के बना दिया गया ब्रिक्स, राइट। तो 2010 में साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स को एक्सेप्ट कर लिया था, इसलिए ब्रिक कब बन गया? ब्रिक्स, सितंबर 2010 में। अब आप ब्रिक के महत्व को समझिए। ब्रिक के महत्व को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई ब्रिक्स जो देश हैं उनकी पॉपुलेशन कितनी है, उनकी GDP कितनी है, वो एरिया टोटल वर्ल्ड का कितना शेयर करते हैं और कितना प्रोडक्शन उनके यहाँ होता है। इससे आपको उनकी वर्ल्ड इकोनॉमी में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में उनकी पार्टिसिपेशन या भागीदारी को निर्धारित किया जाएगा। BRICS is an important grouping brings together the major emerging economies from the world, comprising 41% of the world population, having 24% of the world GDP and over 16% share in the world trade. BRICS countries have been the main engine of the global economic growth over the years. यानी का अर्थ यही है, सिंपल बट सटीक भाषा का प्रयोग किया गया है
यानी कि टोटल जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, यानी टोटल जो विश्व की जनसंख्या है उसकी विश्व की जनसंख्या का 41% ब्रिक्स देशों में आता है। यानी इन 5 देशों में दुनिया की कुल जनसंख्या का 41% जनसंख्या निवास करती है। और विश्व की कुल जीडीपी का 24% ये 5 देश शेयर करते हैं। यानी पूरी दुनिया के 216 देश लगभग इतने माने जाते हैं मान्यता प्राप्त देश, तो उससे भी कम है 193 मान्यता प्राप्त देश। तो उस मान्यता प्राप्त 193 देशों की कुल जीडीपी यानी कुल उनका धन मिला लिया जाए और इन 5 देशों का धन मिला लिया जाए, तो उन सभी देशों का धन मिला करके इन 5 देशों का अकेला धन मिला करके 24% के बराबर हो जाएगा। यानी उसके पास, पूरी दुनिया के पास यदि 100 रुपये हैं तो इन 5 लोगों के पास 24 रुपये होंगे। यानी इस मामले में ये बहुत ही धनी है। और अगर कुल जनसंख्या को मिला दिया जाए 41%, यानी लगभग 40 से 45% जनसंख्या मात्र 5 देशों में। ये तो होना ही था, क्योंकि जहाँ इंडिया और चाइना दोनों विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाले देश होंगे, वहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या का शेयर तो होना ही था। केवल इतना ही नहीं है, बल्कि विश्व की कुल जनसंख्या का ये ट्रेड भी करते। तो इनका जो ट्रेड है वो विश्व की कुल जनसंख्या का 16% ट्रेड भी करते। तो इनका ट्रेड भी बड़ा व्यापक है। राइट, आप देखिए, आप इसे पिक्टोग्राफ के माध्यम से देख लीजिए। 41% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विद 3.14 बिलियन पीपल, यानी दुनिया की कुल आबादी का 41% आपको ब्रिक्स देशों में मिलेगा, और जो कि 3.14 बिलियन लोग यहाँ पर रहते हैं। टोटल कंबाइंड एरिया ऑफ द 29.3% ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की कुल जो क्षेत्रफल है उस कुल क्षेत्रफल का 29% क्षेत्रफल जो है ब्रिक्स देश जो है शेयर करता है। 24% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, कुल जीडीपी का 24%, 16% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड का 16% शेयर करता है। तो ये जानकारी थी आपकी ब्रिक के बारे में, आपको अच्छी लगी होगी। अब हम जो अभी लेटेस्ट नई दिल्ली में इसकी मीटिंग आयोजित की गई, हालांकि ये मीटिंग कोरोना वायरस के कारण जो है कोविड-19 ग्लोबल पेंडेमिक के कारण वर्चुअल आयोजित की गई। भारत इसका चेयरमैन था, यानी भारत की चेयरमैनशिप में ये मीटिंग आयोजित की गई। तो 13 जो समिट है उसका एजेंडा क्या रहा, उसमें हमने क्या प्राप्त किया, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे कि 13 समिट में भारत को जो है क्या प्राप्त हुआ है। तो 13 समिट इंडिया ने होस्ट किया, यानी 13 समिट का जो चेयरमैन था वो भारत था। देखो, ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी और ये 2021 चल रहा है, यानी कि ब्रिक्स को अपनी स्थापना का 15 वर्ष पूरे कर लिए। यानी ब्रिक्स अपनी स्थापना के 15 वर्ष पूरा कर चुका है, ये 15वीं वर्षगांठ है। लेकिन ये समिट 13वीं है। 13वीं समिट क्यों? क्योंकि 2009 से समिट होना प्रारंभ हुई थी। स्थापना तो उसकी सितंबर 2006 में ही हो गई थी, लेकिन मीटिंग कब से हुई थी, समिट कब से हुई थी? 2009 से 2009 से, इसलिए ये 13वीं समिट है, जबकि 15वीं वर्षगांठ है। द 13 ब्रिक्स समिट विल बी हेल्ड अंडर द इंडिया चेयरमैनशिप ऑफ 9 सितंबर 2021, यानी 2019 में भारत की अध्यक्षता में इसकी बैठक का आयोजन किया गया। भारत इसके पहले कब कब सदस्य रहा ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके पहले भारत जो है 2012 और 2016 में भी चेयरमैनशिप रहा। इनकी चेयरमैनशिप का क्रम कैसा रहता है? जैसे पहला B फॉर ब्राज़ील है तो पहले अध्यक्षता ब्राज़ील करेगा, R फॉर रसिया है फिर रसिया करेगा, फिर इंडिया है इंडिया करेगा, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। तो इनकी चेयरमैनशिप का क्रम भी ऐसे ही लगता है। मान लो कि परीक्षा में आ जाए कि 2022 में जो समिट होगी उसका चेयरमैनशिप कौन होगा, यानी उसको चेयर कौन करेगा? तो I फॉर क्या है? इंडिया है। इंडिया के बाद C फॉर चाइना। तो अगली जब भी ब्रिक्स समिट होगी उसकी चेयरमैनशिप कौन करेगा? चाइना करेगा। और पूछे 2022 में कौन करेगा? 2021 में भारत ने की, 2022 में चाइना ने की, 2023 पूछे तो साउथ अफ्रीका, 24 पूछे तो ब्राज़ील। यानी एक एक जो लेटर है, जो एब्रीविएशन है, उससे आगे बढ़ते जाओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि पहली जब बैठक हुई थी 2009 में तो ब्राज़ील ने उसे होस्ट किया था, नहीं। पहली जब बैठक हुई थी तब वो रसिया के नेतृत्व में हुई थी। दूसरी बैठक फिर ब्राज़ील के नेतृत्व में आयोजित की गई। तीसरी बैठक चाइना के द्वारा हुई। चौथी बैठक की अध्यक्षता की भारत ने 2012 में, और फिर साउथ अफ्रीका ने की, और फिर जाकर के एक क्रम लागू हो गया, यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इस क्रम में चेयरमैन होते। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका कि इस बार जो समिट हुई उसकी थीम क्या थी, क्योंकि थीम से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे लिए जाते हैं। तो द थीम फॉर द इंडिया चेयरमैनशिप ब्रिक्स @15, इसकी थीम आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और याद कर लेना है। @15 इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस, यानी 4C है, यानी @इंट्रा ब्रिक्स। 4C कौन सा? C फॉर कॉपरेशन, C फॉर कंटिन्यूटी, C फॉर कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस।
कॉपरेशन का मतलब होता है सहयोग बढ़ाना, कंटिन्यूटी का मतलब होता है उसे लगातार आगे बढ़ाते रहना, कंसोलिडेशन का मतलब संबंधों को मजबूत करना, कंसेंसस का मतलब किसी भी वैश्विक मुद्दे पर एक दूसरे के विचारों से सहमत होना और आगे बढ़ने के लिए सहमति प्रकट करना। तो आपने थीम इस वर्ष की याद रख ली। भारत ने इस वर्ष जो है कई समझौते किए और न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी लागू कर दिया गया है, जिसमें पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी इश्यू पर चर्चा की हमने इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इश्यू पर चर्चा की, कल्चरल एंड पीपल जैसे मुद्दों पर चर्चा की। कुल मिलाकर ये है कि हमने बहुत सारे मुद्दों पर इस पर डिस्कशन किया है। अब आप इस बात को समझिए कि जो ब्रिक्स देश हैं, उन ब्रिक्स देशों ने अब अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए एक बैंक की स्थापना की। इस बैंक को एनडीबी के नाम से जाना जाता है, यानी ब्रिक्स देशों ने एक बैंक की स्थापना की। इस बैंक को एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। इसका एक फेमस नाम है ब्रिक बैंक, यानी ब्रिक्स बैंक भी नाम है इसका, तो इसे ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है, ब्रिक्स बैंक, तो इसे ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है। और इसका ऑफिशियल नाम है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना के लिए ये सोचा गया कि भाई जो विश्व की बड़ी बड़ी संस्था हैं, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, इनके प्रतिनिधित्व को कम करने के लिए एक ऐसा बैंक बनाया जाए जो एशिया के और जो रीजनल क्षेत्र हैं, जैसे भारत है, साउथ अफ्रीका है, चाइना है, ब्राज़ील है, इन देशों के विकास के लिए काम कर सके, इन विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को लोन उचित कीमतों पर प्रदान कर सके। तो इसके लिए क्या होगा कि सहमति बनाने पर प्रयास किया गया और 2014 यानी 2014 में इस पर सहमति बनी और तत्पश्चात 2016 से इसे खुली रूप से लागू कर दिया गया, जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसे $100 यानी $100 बिलियन से इसे स्टार्ट किया गया था। तो ये ब्रिक्स बैंक है, ये बहुत सारे कामों को करता है ब्रिक्स बैंक। एनडीबी प्रोजेक्ट लिस्ट एक प्रोजेक्ट है जो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बन रहा, वो भी जो एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक की सहायता से काम कर रहा है। ये कई प्रोजेक्ट हैं जो एनडीबी के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। तो एनडीबी क्या है? एक बैंक है, ब्रिक्स बैंक है, ब्रिक्स के द्वारा बनाया गया बैंक है। मुझे लगता है कि आप इस कंसेप्ट आपको अब कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई होगी। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार, जय।